Hello, my dear soul family. Let's do a quick reading for everybody, for a collective कि यूनिवर्स हमको क्या ब्लेसिंग्स देने वाला है, क्या गाइडेंस दे रहा है. Let's see. What are your spirit guides guiding you? So close your eyes and claim this energy with 369. Write 369 to receive. Okay. So this beautiful time is telling me the spirit guides are guiding you कि अगर आप कहीं ना कहीं से अगर फाइनेंशियल लॉस में चल रहे थे, कोई स्ट्रगल था, चाहे वो अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल था स्पेसिफिकली या कोई भी टाइप का स्ट्रगल से आप जा रहे थे, इनसिक्योरिटी बहुत था, अगर आप आइसोलेटेड रह रहे थे, लोगों से मिल नहीं रहे थे, लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, कोई भी चीज़ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा था, अगर कोई कुछ पूछे तो भी आप ना ही बोल रहे थे, या फिर आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे और आपको अगर सही जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर आप सही जॉब में जाना चाहते थे और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जो एम्प्लॉयर है वो अगर सही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि द स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग यू कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ जर्नी जहाँ पे कि आप उस लैक वाली एनर्जी से आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे कि जो भी एम्बिशन आपका है, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, जो भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लॉसेस में गुजर गए थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है रिटर्न. और दिस इज़ अ येस टाइम जहाँ पे कि आपको सारे के सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड सम इन द कलेक्टिव्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई लॉस में चल रहे थे, कोई ऐसा पेन है जिसको आपको, बेसिकली सम पीपल आई कैन सी दैट you guys are like crying over the spilled milk. I can say crying over the spilled milk. I can say मतलब आपके पास कुछ चीजें ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, कुछ चीजें ऐसा है जो छूट गया है, हो सकता है प्रोबेबिलिटीज आर देयर, इट हैपेंड इन योर पास्ट, और आप उसी पास्ट को लेके ना हर टाइम पे रोए जा रहे हो, और आप उस पास्ट को क्योंकि भुला नहीं पा रहे हो. ये काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज दिस इज अ 5 of Cups का कार्ड है. तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे कलेक्टिव में सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी ऐसी है कि वो पास्ट में अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो इमोशनल ब्रेकडाउन से गए हैं या ब्रेकअप के थ्रू से गए हैं, या किसी ने उनको धोखा दिया है, कोई डिसअपॉइंटमेंट से गए हैं, कुछ रिलेशन से प्रॉब्लम से गए हैं, तो दिस इज द टाइम टू लेट इट गो. अगर आप उसी पास्ट को, उसी डर को, उसी को पकड़ के बैठे हो और अगर आप मूव नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब है कि दिस एनर्जी इज गोइंग टू गिव यू अ पैसिमिज्म, जहाँ पे कि आपको ये सही एनर्जी नहीं देगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर यही एनर्जी रहेगी. दूसरा, कहीं ना कहीं जाके आप स्टक फील करोगे क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और स्कॉर्पियो मतलब आप कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी चाहिए आपको. आप अगर इतना दब जाओगे, इतने सारे एनर्जी शिफ्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका जो बेसिकली आपका जो ग्रोथ होने वाला है ना, वो ग्रोथ नहीं दिखेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू सी कि जो जाना था वो चला गया है, बट जो चीज़ मेरे पास है, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्या मैं उसको देख रहा हूँ, क्या मैं उसको देख के थैंक यू बोल रहा हूँ. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अब के पैटर्न भी देखनी है. सम अदर पीपल आई कैन सी कि दीज पीपल आर देयर, जो कि आप लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जहाँ पे आप अपनी एनर्जी में जब कोई चीज़ रहती है ना, यू टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. यू कांट इवन से थैंक यू फॉर दीज थिंग्स, यू कांट इवन अप्रिशिएट दोज थिंग्स. सी, थैंक यू सिर्फ कोई दरवाजा खोले या कुछ किया तब जाके बोलने से नहीं होता है. द थैंक यू शुड कम फ्रॉम योर हार्ट स्पेस. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थैंक यू कोई कुछ देता है तभी जाके आपको बोलना है. दिस इज द थैंक यू दैट एवरी सिंगल थिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज देयर इन माई लाइफ इज एब्सोल्युटली गिविंग मी अ काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑफ एग्जाम्पल की कहीं ना कहीं मुझे रहने खाने के लिए कुछ तो दे रहा है ना यूनिवर्स. ऐसा थोड़ी ना कि यूनिवर्स ने मुझे बोल दिया कि तुझे तो मैंने बेकार में ऐसे ही पैदा करके छोड़ दिया, नहीं ना. तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई जर्नी, चाहे वो कैसी भी जर्नी हो. अगर पास्ट में कुछ लोग आए हैं और अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया है, इसका मतलब कि देयर इज अ लेसन दैट आई वांटेड टू लर्न, दैट आई शुड लर्न, और उससे मुझे मूव ऑन क्या करना है, मुझे सीखना है कि उन लोगों ने मुझे क्या सिखाया. और अगर ऐसे लोगों को मैंने हर्ट किया जो मेरे पास थे और मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने उनका टेक केयर नहीं किया, मैंने उनको सॉरी नहीं बोला, या मैंने उन लोगों को ध्यान में नहीं रखा, तो दिस इज द टाइम टू गो बैक टू देम एंड होल्ड देम, अप्रिशिएट देम, और फिर से वो चीज़ को रिकनसाइल करके ठीक करना है, क्योंकि दूसरा कार्ड वही बता रहा है. एंड अगर आपको 11 बहुत दिख रहा है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर आप कोई भी सोलमेट की जर्नी में हो, और अगर आपको लग रहा है कि इतने दिन तक आप किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था,
दैट कम्युनिकेशन इज देयर, आप मिलने वाले हो उससे, आपके साथ कुछ ना कुछ फैमिली में सेलिब्रेशन होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट मुझे हर जगह दिख रही है, तो कहीं ना कहीं नौकरी, बहुत सारे लोगों को अच्छी नौकरी मिलने वाली है। कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें आप करोगे जो बहुत अच्छे से होगी। होम एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होता जाएगा, गैदरिंग होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा, घर में भी एंजॉय करोगे आप रह के। तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे कि एक रीयूनियन का टाइम है। इस रीयूनियन के टाइम में आप जब टीम वर्क करते हो, आप जब पार्टनरशिप में आते हो, अब दो लोग जब साथ में एक चीज़ बना रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिक्रिएट एनीथिंग। ये कनेक्ट करने का बेस्ट टाइम है। सो claim this energy, this is the best time। and let me see, yes, अगर कुछ लोग थक गए हो, हमने तो बहुत कॉल किया, हमने तो बहुत मैसेज किया, हमने तो बहुत बात किया, हमने तो बहुत सारे नौकरी साइट पे जाके हमने बहुत सारे डाले पेपर, बट कुछ नहीं हो रहा है, हमें तो कोई जॉब का कुछ नहीं आ रहा है। थक चुके हो, थोड़ा रेस्ट ले लो, बट कुछ ना कुछ आने वाला है। दिस इज़ द टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ये हार्वेस्टिंग का टाइम है, क्योंकि आपने इतने टाइम तक जो मेहनत कर रहे थे ना, लास्ट मोमेंट पे गिव अप मत करो, क्योंकि ये टाइम जैसे गुजर जाएगा तुरंत आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। सो दिस इज द स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग all of us. So claim this energy and you can see me on my Insta page, Feel It and Heal It 1111। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो, that is Feel It and Heal It with Divine. So with this, I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you all. Take care.